तैयार रहे पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है। फैसला कुल जंग का वक्त करीब है, ये आपके जरिए पैगाम दे रहा हूँ। एक फाइनल कॉल पूरे पाकिस्तान की देंगे, पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे और एक मार्च करेंगे जो कि फैसला कुल मार्च होगा। 9 तारीख को हमारा सवाबी मोटरवे के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जलसे का, वहाँ पे करारदाद पास करेंगे और उसके बाद आपको बताया जाएगा ये तैयारी आप कर लें। तो ये तो केपी के वजीर आला हो गए और इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन, दीगर रहनुमा क्या कह रहे हैं, जरा वो देख लेते हैं। असद कैसर साहब क्या फरमा रहे हैं। इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ पूरी कौम को निकलना होगा। हम इस मर्तबा खान साहब की आजादी के लिए निकलेंगे। हमने कफन बांध के मैदान में निकलना है। अली अमीन ऐलान करेंगे, हमने कॉल देनी है, हम बिल्कुल बाहर निकलेंगे। आज ये क़यादत लाएअमल देगी, ये कोई फाइनल कॉल की बात नहीं है, बहुत सी कॉलें दी जाएंगी, चाहे जान भी चली जाए। अब इमरान खान को रिहा करके ही हम दम लेंगे। नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। नवंबर का महीना जिसमें तहरीक इंसाफ ने बड़ा एक माहौल क्रिएट किया और अभी भी हम देख रहे हैं कि ये सारी सिचुएशन है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन में कामयाबी है उससे बड़ी उम्मीदें जोड़ी तहरीक इंसाफ ने। हम पूछेंगे आज के वाक़तन अभी भी उनको ये उम्मीद है कि नहीं। दूसरे स्वाबी का जलसा जो कि हुआ उसमें सबको ये शिद्दत से इंतजार था क्योंकि उससे पहले मुतादिद मरतबा वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर जिस तरीके से एहतजाज करते इस्लामाबाद आए, हर बार उन्होंने ये इंदिया दिया कि अब हम वापस नहीं जाएंगे जब तक उनके बानी नहीं कह देते वापस जाने को। स्वाबी में भी कुछ ऐसा ही हुआ और ऐसा लग रहा था कि फाइनल कॉल यानी एहतजाज की फाइनल कॉल जो कि रिहाई के लिए है वो दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा क्यों हुआ और क्या तहरीक इंसाफ नवंबर के मंथ में ये कोई एहतजाज का लाहेअमल दे पाएगी कि नहीं। फिर क्या पार्टी में कंफ्यूजन है। सवालात सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए वज़ीर आला केपी से कि आपकी पार्टी से लोग तनकीद कर रहे हैं कि आप जिस तरह डी चौक से वापस चले गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है मेरी पार्टी में जी कौन पीटीआई का है कौन नहीं है, और जो तनकीद कर रहे हैं वो घर बैठ के तनकीद कर रहे हैं। सो वहाँ पर हमने ये भी मंजर देखा था जो इस्लामाबाद में एससीओ से पहले जो जलसा और एहतजाज हुए थे कि बहुत सारे जो हमें पार्टी के रहनुमा हैं वो नज़र नहीं आए थे। तो क्या पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये भी बात करेंगे। रिहाई का जो बानी पीटीआई है कितना इम्कान है, और साथ ही जो ग्रैंड अलायंस की बात अब पीटीआई कर रही है तो उसमें कौन कौन सी जमातें ऑन बोर्ड होंगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब क्या कहते रहे इस नवंबर स्वाबी के जलसे में और क्या उन्होंने फरमाया कि क्या उनका लाहेअमल हो सकता है, इस हवाले से जरा देखते हैं उनका क्या मौक़िफ़ रहा है। आप तैयार रहे पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है। फैसला कुल जंग का वक्त करीब है, ये आपके जरिए पैगाम दे रहा हूँ। एक फाइनल कॉल पूरे पाकिस्तान की देंगे, पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे और एक मार्च करेंगे जो कि फैसला कुल मार्च होगा। 9 तारीख को हमारा सवाबी मोटरवे के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जलसे का, वहाँ पे करारदाद पास करेंगे और उसके बाद आपको बताया जाएगा ये तैयारी आप कर लें। तो ये तो केपी के वजीर आला हो गए और इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन, दीगर रहनुमा क्या कह रहे हैं, जरा वो देख लेते हैं। असद कैसर साहब क्या फरमा रहे हैं। इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ पूरी कौम को निकलना होगा। हम इस मर्तबा खान साहब की आजादी के लिए निकलेंगे। हमने कफन बांध के मैदान में निकलना है। अली अमीन ऐलान करेंगे, हमने कॉल देनी है, हम बिल्कुल बाहर निकलेंगे। आज ये क़यादत लाएअमल देगी, ये कोई फाइनल कॉल की बात नहीं है, बहुत सी कॉलें दी जाएंगी, चाहे जान भी चली जाए। अब इमरान खान को रिहा करके ही हम दम लेंगे। नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। ये तो आपने पीटीआई का मौक़िफ़ सुन लिया। फवाद चौधरी साहब क्या मशवरे दे रहे हैं। एक तो वो ये समझते हैं कि जो इमरान खान है उनकी जो फैमिली के लोग हैं, ज़ाहिर है उनकी बहनें अक्सर व बेशतर हम उन्हें देखते रहते हैं जिस तरीके से वो हमें नज़र आती हैं। बुशरा बीबी की भी रिहाई हो गई है इस हवाले से, तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी घर की फैमिली के लोगों को जो है इसमें आगे बढ़ना होगा। और क्या इतना प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना सकेगी कि वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ कर दे और रिहाई के इम्कानात बन जाएँ। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं।
جلسے تو مقصد نہیں ہے، مقصد تو یہ ہے کہ کیا اسٹریٹ کے اوپر آپ اتنا پریشر جنریٹ کرتے ہیں کہ حکومت مجبور ہو کہ وہ مذاکرات کے اوپر آئے. وہ پریشر جب تک آپ جنریٹ نہیں کریں گے، پہلے میں 9 فروری کو جب آپ کو تحریک چلانی چاہیے تھی آپ نے تحریک نہیں چلائی، وہ موقع مس ہو گیا. بعد میں الائنس آپ سے اب تک جو ہے وہ جو نہیں ہو رہا وہ بہت بڑی ناکامی ہے. جب تک عمران خان کی اپنی فیملی یہ ذمہ داری سر پہ نہیں اٹھائے گی، کارکن نہیں جڑیں گے ساتھ. اب ذرا گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بار پھر سے اور خواجہ آصف بھی بیان دے چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ 50%، کچھ لوگ 25% کمپرومائز ہیں. یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک ہے علی امین گنڈاپور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. میرا خیال ہے گنڈاپور صاحب جو ہے نا اس دفعہ خود ہی ٹھیک ہو جائے یا انہیں ٹھیک کر دیا جائے گا. اب وہ سر سے کفن باندھنے پہ آ گئے ہیں اور اس کے بعد اپنا جنازہ پڑھانے پہ آ گئے ہیں، تو پھر اب اس سے آگے اور پھر کیا ہے. جب وہ اس حد تک لائن کراس کریں گے پھر میرا خیال ہے کہ شاید پھر ان کی کوئی درستگی کا عمل ہو جائے. اس پہ مجھے شک ہے کہ وہ دونوں طرف کھیلتا ہے. اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے ایک کام ان کے کہنے پہ کر دیتا ہے، دوسرا کام جب پھر انتظامیہ سامنے آتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ نہ کرو، اگر یہ کرو گے تو پھر ہم یہ کریں گے. تو انہیں کہتا ہے کہ اچھا چلیں آپ مجھے بتائیں ڈی چوک کو مجھے ہاتھ لگانے دیں، اس کے بعد پھر میں پتلی گلی سے جو ہے وہ نکل جاؤں گا. چلیں اسی حوالے سے ذرا ڈیبیٹ کا آغاز کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانا احسان افضل صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. سینیٹر عون عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں.